हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में। फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने इस वीडियो में सल्तनत कालीन विहार के कुछ प्रश्न बताए थे। आज का वीडियो है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम रोज़ अपने चैनल पर एक वीडियो हमेशा डाल सकें। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, एक बहुत अच्छा बुक से हम पढ़ा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खरवार जनजाति का उत्थान हुआ। सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खरवार का उत्थान हुआ। खरवार जनजाति था वह सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में इसका उत्थान हुआ। अगला प्रश्न, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो भार ने। पाल सत्ता के पतन काल में, यानी कि पाल सत्ता का जब अंत हुआ तो उस वक्त मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो भार जनजाति का नाम था भार, जिसने अपना राज्य गठित किया। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में 12वीं शताब्दी में चेरो राज्य संगठित हुआ। पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में चेरो राज्य संगठित हुआ। अगला प्रश्न है, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो इसका आंसर है 1, 4 और 5। चेरो राज्य के संघर्ष के टाइम में, जब चेरो राज्य का संघर्ष हुआ था तो उसमें किन मुस्लिम राज्यों के साथ हुआ? तो पहला आंसर है तुगलक मुस्लिम वंश था, तो तुगलक वंश। चौथा सूर्यवंश और पांचवा मुगल वंश। तुगलक, मुगल और सूर्यवंश। तो चेरो राज्य का संघर्ष जब हुआ था तो मुस्लिम राजवंशों में तुगलक, मुगल और सूर्यवंश के साथ चेरो राज्य का संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। अगला प्रश्न है, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया, हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो इसका आंसर है उज्जैनियों ने। चेरो शासकों को उज्जैनियों ने शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेर शासकों से सहायता प्राप्त की। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेर शासकों से सहायता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश, यानी कि नीची जाति के लोग थे, जनजातीय राजवंश, वह था चेरो वंश। पाल वंश के बाद यानी कि उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। जब पाल वंश का अंत हुआ था तो चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के कुछ जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो फूलचंद चेरो राजा था जिसने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। फूलचंद चेरो राजा था जिसने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन, यानी कि चेरो जनजाति की शक्ति जो था उसका वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैन के शासक आए थे, तब चेरो जनजाति के शासक का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। संतन सिंह का असली नाम मूल देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरांव, जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे।
संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरांव और जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो कहाँ रही थी? उपर्युक्त सभी में। भोजपुर में जो उज्जैनी शासक था उनका राजधानी कहाँ रही थी? तो बक्सर में भी रही थी राजधानी, कुछ दिन बिहटा में भी रही और कुछ दिन ढाबा में भी रही। ढाबा, बिहटा और बक्सर तीनों जगह भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो भोजपुर में उज्जैनी शासक जो थे निम्न में से बाघमल जो थे भोजपुर के उज्जैनी शासक नहीं थे। राजा रामशाही थे, संग्राम देव थे और राजा नारायण मल थे। भोजपुर के उज्जैनी शासक राजा रामशाही, संग्राम देव और राजा नारायण मल थे, लेकिन बाघमल नहीं थे। अगला प्रश्न है, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं। चांद एवं मुंड, चांद को चंडेश्वरी और मुंड को मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए ये दोनों नाम, ये संबंधित किससे हैं? तो ये संबंधित है शाहवाद के चेरों से। शाहवाद के चेरों से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, बिहार में अफगान राज्य, बिहार में अफगानी का कब से कब तक राज्य चला, उसका प्रश्न है। तो आज का टॉपिक है बिहार में अफगान राज्य। इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीले की निर्णायक देन थी। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। देखिए फ्रेंड्स, हुसैन शाह तुर्की सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी बनाया गया। सिकंदर लोदी ने बनाया दरिया खान नुहानी को, हुसैन शाह सरकी को हराकर 1495 से 96 में। अगला प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नोट्स दिए गए। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था सारण, वहाँ एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नुसरत खां जो था बंगाल के सुल्तान के अधीन था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो महमूद लोदी को हटाकर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को महमूद लोदी को हराकर जलाल खां को प्रशासक नियुक्त किया बाबर ने। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। जलाल खां मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सुर साम्राज्य शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका शासन था। सुर साम्राज्य थे शेर शाह सूरी। सुर साम्राज्य के नाम पर इनका नाम शेर शाह सूरी था। तो सुर साम्राज्य जो थे शेर शाह सूरी के थे और 1540 से 45 तक इनका शासन चला। अगला प्रश्न है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेर शाह ने। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। शेर शाह का बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। शेर शाह का बचपन का नाम, मूल नाम या बचपन का नाम फरीद खां था और सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने? तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में इसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर शाह ने एक शेर को मारा था जिसके कारण मोहम्मद नुहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे।
शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? तो हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। अगला प्रश्न है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का। शेर खां जो है बिहार का किस शासक का संरक्षक यानी कि जलाल खां के संरक्षक रक्षक नियुक्त हुए थे शेर खां। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ा का युद्ध। सूरजगढ़ा के युद्ध में बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व शुरू हुआ, स्थापित हुआ। सूरजगढ़ा के युद्ध में शेर शाह को विजय प्राप्त हुई थी। सूरजगढ़ा के युद्ध में शेर शाह को विजय प्राप्त हुई थी और इसी विजय के बाद बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में और विलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में। विलग्राम का युद्ध या कन्नौज का, दोनों का एक ही नाम है। तो कन्नौज का युद्ध या विलग्राम के युद्ध में तथा चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। देखिए फ्रेंड्स, शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित हो गया। दिल्ली का सुल्तान बन गया था। बिलग्राम के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हराकर हुमायूं को शेर शाह दिल्ली के सुल्तान घोषित हो गए। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में पटना का निर्माण का वर्णन मिलता है। पटना का नवनिर्माण यानी कि नया निर्माण पटना का तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेर शाह द्वारा रचना किया गया। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का जो वर्णन है वह तारीख़ दाऊदी में मिलता है। अगला प्रश्न, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हुई। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना कन्नौज या बिलग्राम के जो था अफगान राज्य की पुनर्स्थापना शेर शाह द्वारा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद अफगान राज्य की स्थापना हुई। फिर से स्थापना हुई, अफगान राज्य की स्थापना हुई कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर शाह द्वारा। अगला प्रश्न है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। जो बिहार में शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। अगला प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ था? तो शेर शाह का मकबरा इसमें लिखा हुआ सहसराम। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। सहसराम का नया नाम सासाराम है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह का जो मकबरा था वह अफगान स्थापत्य का सबसे उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। तारीख़ दाऊदी द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। तो फ्रेंड्स, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में मिलती है। तारीख़ दाऊदी की रचना किसने की? तो अब्दुल्लाह ने किया। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने किया। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेर शाह द्वारा उपर्युक्त सभी कार्य किया गया। सबसे पहले रुपया का प्रचलन किया गया। शेर शाह द्वारा रुपया चलाया गया। दूसरा, जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई। और तीसरा, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया। ये 3 कार्य शेर शाह द्वारा किए गए। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास में है। इसका किला निर्माण करवाया किसने? तो शेर शाह ने। बिहार राज्य में जो सासाराम में किला जो है इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया। रोहतास में सासाराम में जो किला है इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? तो देखिए सी नंबर, इबादत खाना का निर्माण शेर शाह द्वारा नहीं किया गया। जबकि ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे GT रोड भी कहते हैं, सड़क ए आजम भी कहा जाता है, तो
तो जीटी रोड सड़क ए आजम शेर शाह द्वारा बनाया गया। देश की भूमि का सर्वेक्षण शेर शाह द्वारा किया गया। देश की भूमि का सर्वेक्षण शेर शाह द्वारा किया गया। किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ। किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ शुरुआत। जो ज़मीन पट्टा पर दिया जाता है तो किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ भी शेर शाह द्वारा किया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड या सड़कें आजम भी शेर शाह द्वारा किया गया। और देश की भूमि का सर्वेक्षण भी शेर शाह द्वारा किया गया, लेकिन इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेर शाह ने करवाया था। मध्यकाल में पटना का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सहस्राम हसन खां सुर, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सभी के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। सहस्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? सहस्राम यानी कि सासाराम में किसका मकबरा है? देखिए सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है और हसन खां सुर का मकबरा है। शेर शाह सूरी का, इस्लाम शाह का और हसन खां सुर का मकबरा, तीनों का मकबरा सहस्राम या सासाराम में है। अगला प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो शेर शाह के मकबरे के संबंध में उपर्युक्त सभी सही है। देखिए यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। शेर शाह का जो मकबरा था वह झील के बीच में अष्टकोणीय आकार का मकबरा था। शेर शाह का मकबरा झील के बीच में स्थित था। अष्टकोणीय 8 कोण वाला मकबरा था, 8 कोण वाला आकार का मकबरा था। देखिए दूसरा नंबर है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है। चौकोर चबूतरे पर यह मकबरा बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। फिर अगला है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। इसकी छत जो है एक भव्य गुंबद के रूप में, जिस तरह से आज मस्जिद होते हैं गुंबद, उसी तरह से एक भव्य गुंबद के रूप में शेर शाह के मकबरा है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। ये बीपीएससी 41वीं में आई थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह नूहानी, दूसरा ऑप्शन है दाऊद खां करारानी और तीसरा ऑप्शन है शेर शाह और चौथा इस्लाम शाह। देखिए इसमें आंसर है 3 और 4, शेर शाह और इस्लाम शाह। प्रश्न है कि अफगान शासक समकालीन थे। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो इस्लाम शाह के समकालीन थे और शेर शाह के समकालीन थे। इस्लाम शाह और शेर शाह के समकालीन थे सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न। अगला प्रश्न है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में सबसे अंतिम मकबरा इस्लाम शाह का है। अगला प्रश्न है, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो बिहार में 7 सरकार थी। शेर शाह के अधीन में बिहार में 7 सरकार थी या फिर 7 प्रमंडल जिसे बोलते हैं, 7 प्रमंडल थी जो शेर शाह के अधीन काम करती थी। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, शेर शाह द्वारा पटना जिले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो 5 लाख रुपया। शेर शाह द्वारा 5 लाख रुपया खर्च किया गया था पटना जिला को बनाने के लिए और पटना जिला के नगर को बनाने के लिए। पटना किले और नगर को बनाने के लिए 5 लाख रुपया खर्च किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे बिहार के कुछ स्पेशल प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और रोज़ हमारे एक वीडियो जो अपलोड किया गया इसे रोज़ देखें ताकि आपको कुछ वीडियो जो एक वीडियो रोज़ डालते हैं हम और एक वीडियो आपको धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।